हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ हैं, स्वस्थ हैं एंड ईश्वर से कनेक्टेड हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस डिवाइन फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशंस। अगर आप अपने रिलेशनशिप में 2 सिचुएशंस के बीच में जूझ रही हैं, जहाँ पे आपका मन कहता है कि आपको इस सिचुएशन में सिर्फ हार मिल सकती है और एक तरफ आप अपने पर्सन के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको किसी प्रकार की उम्मीद दे रहे हैं फ्यूचर को लेके एंड आपका प्यार उनके लिए दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है एंड आपका मन कर रहा है कि आप उनके ऊपर विश्वास करें। ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी कि सही सिचुएशन क्या है, थर्ड पार्टी में इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ट्रुथफुली एंड ऑनेस्टली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है उनके फ्यूचर प्लान्स आपके लिए। ये रीडिंग आपको इस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग में और मे नॉट रेजोनेट विद यू, सो जो रेजोनेट करे वही आप लीजिएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या मन में सच्चा प्यार है कि झूठे कस्में वादे हैं? हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नेगेटिविटी बहुत आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही टूटा हुआ है। उनको ना ऐसा नहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या उनमें हिम्मत है इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने के लिए। दूसरी चीज ये है कि आपके पर्सन के जो भी बॉन्ड है एंड जो भी फीलिंग्स है आपके लिए, वो इनको डराती हैं। उन्होंने ना अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, खुश थे अपनी जिंदगी में एंड कहीं न कहीं आपके होने से उनके ऊपर ना ऐसा असर होता है कि उनको ना डर लगने लगता है। वो ना वर्स्ट चीज़ें इमेजिन कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि मेरी रियल सिचुएशन या मेरा सीक्रेट अगर बाहर आ जाएगा, तो मैं कैसे सँभालूँगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा? तो आपके पर्सन की एनर्जी पूरी रीडिंग में ना फ़ियर्स की ही एनर्जी है। बहुत डरे हैं, छुपते-छुपाते आपके संग रिश्ता कायम करते हैं एंड सोचने वाली बात ये है कि अगर ये इस रिलेशनशिप को इतना छुपाना चाहते हैं और फेस नहीं करना चाहते हैं, तो क्या उनके मन में ट्रू लव है या वो किसी सेक्सुअल या फाइनेंशियल या इमोशनल नीड की वजह से या समय नहीं बीत रहा है इस वजह से आपके संग रिलेशनशिप में है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि क्लियरली आपके पर्सन आपको नहीं खोना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड इतना डरने के बावजूद भी वो हिम्मत जुटा के इस रिश्ते में कायम रहना चाहते हैं। कार्ड आया है कि आई डोंट वांट टू लूज़ यू। ये ऐसी स्थिति नहीं लाना चाहते हैं कि जिसमें ये आपको खो दें। सबसे बड़ा जो इनका फ़ियर है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो ये है कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो गई जहाँ पे इस कार्मिक को पता चल जाए मेरे बारे में, तो मुझे अपनी पर्सन से बैकआउट ना करना पड़ जाए या कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही इतना ज़्यादा चिढ़ जाए कि ये मुझे बोले कि भई मुझे तुम्हारे पछड़ों में पड़ना ही नहीं है। तो ये आपके पर्सन का ना फ़ियर हमेशा से रहा था। यहाँ पे ना फ्यूचर को लेके ना इनकी जो सोच है ना वो बहुत बड़ी डावाडोल सोच है। अगर आपके पर्सन आपको प्रॉमिसेस दे रहे हैं कि नहीं मैं ना अपनी मैरिज से या अपने रिलेशनशिप से ना दूर हो जाऊँगा, वो पर्सन मेरे लिए मैटर नहीं करती है, मैं बहुत ज़्यादा फँसा हुआ हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अगर ये आपको ऐसे प्रॉमिसेस दे रहे हैं ना, तो आपके पर्सन आपको किसी प्रकार की सांत्वना दे रहे हैं। आपके दिल को ना आपके पर्सन हर्ट नहीं करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपको रियलिटीज़ फेस करनी पड़े। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो पैशन है, जो रोमांस है,
एंड एक-दूसरे से ना मिलन के लिए जो तड़प है ना, वो वैसी की वैसी इंटैक्ट रहनी चाहिए। आपके पर्सन इस नीड को ना एन्जॉय करते हैं इस रिलेशनशिप में। उनको ना बहुत अच्छा लगता है कि मेरे अंदर ना एक पर्पस है, मेरे अंदर चाह है, मेरे अंदर ना समय निकाल के कुछ ऐसा करने का पैशन आ चुका है, जहाँ पे एक दूसरे पर्सन के संग मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड है। तो इस चीज़ के लिए ना आपके पर्सन आज भी कन्फर्म नहीं है, सरेंडर नहीं कर रहे हैं एंड आगे फ्यूचर के लिए जो भी आपको प्रॉमिसेस दे रहे हैं, उसके लिए खुद ही श्योर नहीं है। एंड आपका इंट्यूशन भी आपको बता रहा होगा, जभी भी आप इनके संग फ्यूचर का कोई प्लान बनाती हैं, तो इन्होंने आपको हमेशा लाल झंडी दिखा दी है, रेड फ्लैग्स आपको सेंस हो रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि ये ना एक ऐसी जर्नी है, जहाँ पे आप अपने इमोशंस की वजह से कंटिन्यू करते जा रहे हो एंड आपको ये नहीं पता कि वेदर इस रिलेशनशिप का अंत एक यूनियन में हो सकता है या नहीं। तो आप होप करके बैठे हुए हो कि शायद किसी ना किसी दिन मेरा पर्सन फ्री हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में ये आ रहा है कि जिस कार्मिक के संग आपके पर्सन है, आपके पर्सन जिन फैमिली मेंबर्स के संग इन्वॉल्व्ड है, जिन दोस्तों के संग इन्वॉल्व्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा ना गॉसिपी टाइप के लोग हैं। आपके पर्सन की जो लाइफ है ना, हमेशा से चर्चा में रही है, जहाँ से ना ये चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि इनका ना जो इंडिविजुअलिटी है, वो लोगों से जुड़ा हुआ है। तो इनका ना एक समाज में नाम है, इनकी एक सोशल इमेज इन्होंने बना रखी है, इनकी एक फैमिली की इमेज है, जिसके संग ये इस तरीके से बंधे हुए हैं ना कि इनके ना ख्वाबों ख़यालों में भी नहीं है कि एक पर्सन के लिए ना मैं सब कुछ सैक्रिफाइस करके अपने दम पे अकेले उसके संग एक दुनिया खड़ी कर दूँ। तो आपके पर्सन के अंदर ना ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं है कि बस एक छत हो और तुम और मैं हूँ एंड बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सोच अभी आपके पर्सन की लाइफ में नहीं आई है। दूसरी चीज़, इनको ना जग हँसाई का बहुत ज़्यादा डर लगता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर किसी को पता चल गया या मेरे लोगों को ये पता चल गया कि मैं इसके संग रिलेशनशिप में हूँ, तो मैं क्या करूँगा? तो झूठी शान, झूठे ईगो और अपनी एक ना सेल्फ ऑब्सेस्ड इमेज बनाने के लिए आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डरपोक पर्सन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। देखो, कुछ तो ऐसे सीक्रेट्स हैं इस रिलेशनशिप के बारे में जो इन्होंने आपसे छुपा रखे हैं। दूसरी चीज ये कि ये ना आपको एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि ये सबको ना शांत रखना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, ये किसी को भी ट्रिगर नहीं करना चाहते हैं, इनको किसी भी प्रकार के पंगे नहीं चाहिए। तो आपके पर्सन के अंदर ना बहुत सी ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो आपके सामने नहीं आई हैं एंड इनको ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये आपके संग भी ना खुल के बात नहीं कर रहे हैं सच्चाई से। चलो, एक चीज़ पे तुमने पर्दा ढक रखा है एंड आपका रिलेशनशिप हो गया है एंड आप दोनों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको भी ये सच्चाई से नहीं निभा रहे हैं। उसमें भी इनका ना डर इनके ऊपर हावी हो जाता है। आपको ये बताना नहीं चाहते एंड बहुत स्ट्रांगली मैं ये सेंस कर पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ये कुछ-कुछ कहानियाँ आपको बताते हैं। आपको ये समझाते हैं कि देखो ना, हम ना एक बेडरूम में नहीं रहते, हमारे बीच में कोई भी फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं है। हम दोनों बहुत अलग-अलग लोग हैं। बट रियल रिलेशनशिप्स में जहाँ पे कमिटमेंट होती है, सरेंडर होता है, वहाँ पे भी ये सिचुएशन होती है कि लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, 2 लोगों के बीच में स्वभाव अलग होता है। बट ये आपकी विल पावर ही तो होती है जो उस रिलेशनशिप को चला रही होती है। तो यहाँ पे भी मुझे वही दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको बार-बार ना यही बता रहे हैं कि भई आई लव यू सो मच, क्योंकि मेरी लाइफ ना हमेशा से बिल्कुल बर्बाद रही थी। इस कार्मिक के संग मैंने ज़िंदगी कभी एन्जॉय नहीं करी। मुझे ना किसी भी मिनट का, एक क्षण का भी सुख नहीं मिला। तो इस तरीके की ना ये आपको किसी तरीके की बातें बोलते हैं एंड इनकी जो फीलिंग है ना, वो ये है कि मैं अपने विल पावर से सब कुछ सँभाल रखा हूँ। मैं हर एक चीज़ को ना, हर एक इंसान को शांत करके रखूँगा ताकि ये जो बवंडर है, इसमें मैं कहीं लपेटे में ना आ जाऊँ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यू आर रॉन्ग। आपके जो पर्सन है, इनका सबसे बड़ा सीक्रेट थॉट यही है कि ये आपको गलत समझते हैं। इस रिश्ते के लिए नहीं, बट ये आपको गलत समझते हैं क्योंकि आप सपने देखते हो। आप सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी चली जाएगी। आपके पर्सन ना कंप्लीटली आपके होके रह जाएँगे, या आप बहुत सारी ना मिन्नतें कर रहे हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो एंड यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है कि ये जो सिचुएशन है बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में 3 लोगों की एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। कहीं पे आप अपने पर्सन के लिए प्रे कर रही हो,
ये कार्मिक आपके पर्सन के लिए प्रे कर रहा है। तो बहुत सारी एनर्जी का ना ये मिक्सचर हो चुका है, जिसमें यूनिवर्स इतनी जल्दी कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। एंड रही बात आपके पर्सन की, उनको ऐसा लग रहा है कि जो है, जैसा है वो बिल्कुल सही है, मैं इसी में खुश हूँ। एंड अगर मैं अपनी लाइफ को छेड़ने जाऊँगा, तो कहीं न कहीं यही चाहती है कि मैं ऐसा करूँ। तो इसकी ये जो सोच है वो सही नहीं है। हम दोनों के बीच में जो प्यार है वो पर्याप्त है, उससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए। अगर तुम सोचती हो कि दिन में 24 घंटे मैं तुम्हारे संग रह लूँ, एक छत के नीचे रह लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपके पर्सन आपको सच्चाई से नहीं बता रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आपके पर्सन को ना थ्रिल अच्छा लगता है। इस रिलेशनशिप में आप दोनों जो तड़पते हो ना एक-दूसरे के लिए, वो आपके पर्सन के लिए ना एक अजीब-सी किक और मोटिवेशन फैक्टर है। तो उनको ऐसा लगता है कि अरे! रियल ज़िंदगी में रखा ही क्या है? झाड़ू, पोछा, खटका, राशन, पानी, बिल्स, तो मेरी ज़िंदगी तो इसमें ही अटकी हुई है। एंड अगर मैं अपनी पर्सन के संग जो मैं सुंदर-सी रोमांटिक लाइफ़ जी रहा हूँ, अगर मैं इन चीज़ों में फँस जाऊँगा, तो हमारे बीच में जो प्यार है ना एंड जो पैशन है, वो वैसा नहीं रहेगा। ये कहीं न कहीं प्रैक्टिकल होके ये सोच रहे हैं कि क्यों पड़ना है तुमको इन सब चीज़ों में? क्यों लूँ मैं और तुम क्यों लो इस तरीके की टेंशन? हम क्यों छेड़े शांत लोगों को? तो इस वज़ह से भी आपको कहीं न कहीं अपने पर्सन की तरफ से किसी प्रकार का ब्लॉकेज महसूस हो सकता है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको ज़िंदगी भर रोकना चाहते हैं। नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ दें। इनका ये भी फ़ियर है कि इनको लगता है कि ये मूव ऑन कर जाएगी। आपके पर्सन आपको किसी और के संग ना देख ही नहीं सकते हैं। ना आपको किसी के संग शादी करने देना चाहते हैं, ना आप सगाई कर लें, ना आप रिलेशनशिप एन्जॉय कर लें। ये तो अपनी लाइफ में मगन हो रखे हैं। बट इनको ये भी नहीं चाहिए कि जब आप अकेलेपन में होती हो, तो अगर आपकी लाइफ में कोई दोस्त है या आप अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोचो, तो आपको वो ख़्याल भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपके पर्सन हमेशा से आपको यही कहेंगे, मैंने तो तुमको नहीं कहा जाने को, तुम खुद जाना चाहती हो। तो आपको बार-बार ये यही जताना चाहते हैं कि मूव ऑन मत करना, मुझे छोड़ना मत। इनकी नीड आपके लिए बहुत ज़्यादा है। प्यार तो यहाँ पे है, बट उतने ही ज़्यादा फ़ियर्स भी इनके अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ऐसी बहुत बार सिचुएशंस हुई हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आपने इनको ब्लॉक किया है, आप इनसे बात नहीं कर रही हो। एंड इस वक़्त आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि मैंने इनको खो दिया है, ये तो मेरी लाइफ़ में अब वापस आएगी नहीं। तो इनको डर लग रहा है, ये चाहते हैं कि आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये स्टेबल रिलेशनशिप आपके संग चाहते हैं, बट उस स्टेबल रिलेशनशिप में सबसे बड़ी दिक्कत यही बने हुए हैं कि ये जिस परिवार को बिलॉन्ग करते हैं, इनके जो फाइनेंसेस हैं, इनका जो बिज़नेस है, करियर है, इसमें इनकी फैमिली इन्वॉल्वड रहती है, इसमें इनकी कार्मिक इन्वॉल्वड रहती है। सबको इनकी ज़िंदगी के बारे में ना एक खुली किताब की तरह पता है। इवन इनके दोस्तों को भी पता है कि ये कब काम करते हैं, क्या मीटिंग्स करते हैं, सारे के सारे डिस्कशन ना इन्होंने स्टार्टिंग से ओपन रखे थे। तो हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि हमारा राइट है इसके बारे में सब कुछ जानना। तो ये जो कार्मिक है ना, ये आपके पर्सन के फाइनेंसेस को कंट्रोल करती है, आपके पर्सन के समय को कंट्रोल करती है, इनका उठना-बैठना उसको पता होता है। एंड आपके पर्सन ने कभी भी ऐसे ऑब्जेक्शन उस कार्मिक को दिखाया नहीं कि तुम क्यों जानना चाहती हो? किस लिए मेरे बारे में सारी खोज-खबर करती रहती हो? भई मुझे थोड़ा स्पेस दो। तो ऐसा स्पेस आपके पर्सन ने कभी भी इस कार्मिक से नहीं माँगा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं सबसे स्ट्रांगली ये फ़ील कर पा रही हूँ कि अगर आपके पर्सन ने किसी प्रकार का बागीपना दिखाया या रिबेल किया आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए, तो ये सब कुछ खो देंगे। एंड ये इनका फ़ियर है कि मेरे सर पे छत ना रहेगी, मेरा बिज़नेस, मेरी इमेज चली जाएगी, मेरे परिवार वाले मेरे अगेंस्ट हो जाएँगे, तो मैं कुछ भी नहीं बचूँगा। मैं क्या लेके तुम्हारे पास आऊँगा? तो ये भी इनके पास बहुत बड़ा फ़ियर है कि आई विल लूज़ एवरीथिंग, तो इस वजह से भी ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। देखते हैं कि कार्मिक की एनर्जीज़ कैसी आती हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। इन दिनों क्या चल रहा है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा पैशन होने का, कि आपके पर्सन और कार्मिक के बीच में जो बॉन्ड है ना, उसके अंदर पैशन ही नहीं है।
इनका जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा पुराना हो चला है एंड इनका जो कंफर्ट ज़ोन है ना वो ऐसा हो चुका है कि इनके बीच में पैशन ही नहीं रहता है। ये जो कार्मिक है ना ये दूसरे लोगों से भी बात करती है एंड इनके जो इमोशंस हैं बहुत ही ना थोड़े से अवेकन टाइप के हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के पीछे बहुत ही ज़्यादा दीवानी हुई घूम रही है। इनका ना जो रिलेशनशिप में बैलेंस है वो बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही स्मूथ है एंड बिकॉज़ आपके पर्सन भी इतने एडजस्टिंग और कॉम्प्रोमाइज़िंग है कि ये इस कार्मिक के संग हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं। अच्छा तुमको जानना है मेरे फाइनेंसेस? चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा तुमको जानना है कि आज मैं कहाँ था? तो चलो देख लो। तुम पूछ लो मेरे दोस्तों से, तुम मेरे ऑफ़िस वालों से बात कर लो, मेरी फैमिली वालों से बात कर लो। तो इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है ना कार्मिक के संग वो इस लेवल पे है कि इन्होंने हर चीज़ को बहुत ओपन रखा है कार्मिक के संग। एंड कार्मिक को पता है कि ये ना पर्सन कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। हम दोनों के बीच में अब ज़िंदगी सेटल हो चुकी है, तो इनको कोई भी डर नहीं लगता है, पैशन भी नहीं है ऐसा, तो बहुत ज़िंदगी ना इनके ढर्रे पे आ चुकी है। इस वक़्त मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि इस कार्मिक को कहीं न कहीं ये ज़रूर सेंस होता है कि आपके पर्सन कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में सीक्रेट्स रखते हैं। बट उसको इनसिक्योरिटी नहीं होती है क्योंकि वो अपनी पोज़ीशन पे बहुत सिक्योर फ़ील करती है। उसको ये मालूम है कि ये कहीं नहीं जाने वाले। आई एम वन ऑफ हिज़ पुअर चॉइसेस। तो इस कार्मिक को ना आजकल डेफ़िनेटली ये लगता है कि इनके लिए ना कोई और बनी है। उसको ये समझ है, वो ये जानती है कि इन्होंने अगर मुझे चुना है ना तो हम दोनों के स्वभाव में ना वो स्पार्क नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है एंड शायद मुझे भी कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए था जिसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ज़िंदा-दिली हो, बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो एंड आपके जो पर्सन है उनका स्वभाव ऐसा है थोड़ा-सा डरपोक टाइप का, तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस कार्मिक को इम्प्रेस नहीं करता है। इस वजह से भी कार्मिक को ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई इनसे बेटर मिल सकता था। आपके पर्सन ने तो अपने लिए आपको ढूँढ ही लिया है। तो कहीं न कहीं इनके बीच में ना रिलेशनशिप एकदम फुसकी जैसा हो चुका है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो कार्मिक है ना, इसको कभी भी ज़िंदगी में फ़ियर नहीं हुआ। इसने इस रिलेशनशिप को बहुत ही कैज़ुअल तरीके से लिया है एंड इसको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का डर वैसे भी नहीं है। तो इनको मालूम है कि अगर कोई पर्सन इनको डेट कर रही है, तो वो सोचती है बैठ के अकेले में कि इनमें क्या देख रही है। ये तो पर्सन इनको कन्फर्म मालूम है कि ये कहीं नहीं जाने वाला है एंड वो सोच रही है मेरे को तो इतनी सारी खामियाँ दिखाई देती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं इस पर्सन के अंदर। ये ये किसी और को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो इनको पता ही नहीं है कि आपके पर्सन का जो एक पहलू है आपके संग, एक जो कम्फर्ट लेवल है, बॉन्ड है, वो कितना शांत और फ्रेंडली है। एंड इस वजह से कार्मिक सोचती है कि आप दोनों के बीच में आगे चल के ना कुछ हो नहीं सकता है एंड थोड़े दिन में ना आप भी बोर हो जाओगे, इतना समय बीत चुका है हम दोनों के बीच में एंड आप बाहर हो जाओगे। तो कहीं न कहीं उसको ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी आपके पर्सन से कनेक्टेड है, कार्मिक सोच रही है कि थोड़े दिन का ये खेल है एंड फिर उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एक समय था जब कि ये कार्मिक ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती थी, बहुत ज़्यादा वीक होती थी। इन्होंने ना धीरे-धीरे करके आपके पर्सन की लाइफ़ में हक जमाया है, बिल्कुल कंट्रोल जमाया धीरे-धीरे करके। अब वो सब कुछ अचीव कर चुकी है, सब कुछ पा चुकी है आपके पर्सन के संग, तो ऐसा हो चुका है जैसे आपके जो पर्सन थे ना, इनके काबू में नहीं थे एंड अब इन्होंने उनको लगाम बाँध दी है। लगाम बाँधने के बाद ये बिल्कुल शांत हो चुके हैं, बिल्कुल कंट्रोल में आ चुके हैं, तो अब इसके अंदर वो इनसिक्योरिटी मुझे नहीं दिखाई देती है। कहीं न कहीं ये डेफ़िनेटली ये सोच रही है कि आपके पर्सन के अंदर जो स्पार्क रहता है, जो पैशन रहता है, आपने किसी प्रकार का स्पेल किया है। कार्मिक को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क आपने किया हुआ हो सकता है। उसको ऐसा भी लगता है कि ये मेरी तरफ ना अट्रैक्ट नहीं होते, इतने ठंडे टाइप के पर्सन हैं, इस वज़ह से हैं क्योंकि इनके ऊपर कुछ किया हुआ है किसी ने एंड इसलिए ये मुझसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो डेफ़िनेटली वो भी कुछ काउंटर एक्शन लेगी, वो किसी न किसी प्रकार का स्पेल अपने रिलेशनशिप में वापस स्पार्क लाने के लिए, पैशन लाने के लिए ज़रूर करेगी। आने वाले समय में मैं डेफ़िनेटली सेंस कर पा रही हूँ कि ये जो कार्मिक है, ये अपना मेकओवर करने वाली है, ये बहुत अच्छा ड्रेस अप करने वाली है एंड आपके पर्सन का जो अटेंशन है, ये अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश करेगी एंड इसमें भी ये मुझे सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन 2 बार तो पलक झपक के इनको देखने वाले हैं। क्योंकि ये एफर्ट्स डालेंगी अपने लुक्स के ऊपर एंड मोर सो क्योंकि इनकी जो सेल्फ लव की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की जो सेल्फ लव की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसने ठान रखा है कि मैं थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग ही रहूँगी
एंड मैं खुश ही दिखूँगी क्योंकि मेरे को तो किसी चीज़ का भय लगा नहीं है, तो मैं अपने लिए ज़िंदगी क्यों ना जीऊँ? एंड अगर ये इसमें मुझे इनकी एडमिरेशन और इनकी रिस्पेक्ट मिल जाती है तो क्या बुराई है? तो ये बहुत ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करके समभाव में आगे बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ये इनका जो फ़ियर है, ये चेंज नहीं होने वाला है। ये अपनी आदतों से ना थोड़ा हट्टीपने से इन्होंने पकड़ रखी हैं अपनी आदतें। चलिए देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना, वो किसी भी वजह से कम नहीं हो सकता है। आप अपने पर्सन की लाइफ में रहो या ना रहो, आपके पर्सन के दिल में आपने जो छाप बना ली है, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इस रिलेशनशिप को, इनकी फीलिंग्स को हल्के में ले रही थी, तो वो ना लीजिए क्योंकि ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, प्यार भी है एंड इतने सारे बंदिशें भी हैं। तो आपके पर्सन के मन में आपके लिए ट्रू लव है। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि ये ऐसा लव है जो ना इनकी लाइफ में ज़िंदगी भर तक रहेगा, आखिरी साँस तक रहेगा। आप दोनों की ना किसी प्रकार की सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे सेंस हो रही है, जहाँ पे ना आप बहुत बार, बहुत जन्मों में आप अपने पर्सन को मिलते गए हो, बट आप दोनों का यूनियन नहीं हो पाता है एंड इसमें सबसे ज़्यादा अवेकनिंग की ज़रूरत है आपके पर्सन को। इनको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। इनको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है जो कि ये नहीं ले पा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आ चुका है। आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि इस स्थिति को लेके ना आप फाइट मत करो। अपने पर्सन को दुःख मत दो, उनको दर्द मत दो, इनको माफ़ करो एंड जो भी सिचुएशन है ना, इसको अपनी टेंशन बना के मत रखना। इसको ना रिलीज़ कर दो कि मतलब आगे क्या होने वाला है। आप कंट्रोल करने के लिए या आप इनको बचाने के लिए इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों का जो प्यार है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इसमें ना गुस्से से ज़्यादा फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। कुछ बातें आपने अपने पर्सन को सुनाई है, कही हैं, जिसने ना इनके दिल को बहुत ज़्यादा दुखाया है। तो आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि थोड़ा-सा ना आपको भी अपने गुस्से को शांत करने की ज़रूरत है। एंगर को रिलीज़ कर दीजिए, अपने पर्सन की सिचुएशन को भी समझिए। इनकी जो सोशल सिचुएशन है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इस चीज़ के अगेंस्ट जाना इनकी क्षमता के बाहर दिखाई दे रहा है इस वक़्त। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अपने थॉट्स को आप पॉजिटिव रखिए एंड फेथ रखिए कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में ना रोमांस के लिए बहुत जगह है। इस सिचुएशन में होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में प्यार कम हो रहा है या ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। आपके पर्सन को बहुत वैल्यू है, इनकी फीलिंग्स हमेशा से ही आपके लिए बहुत डीप रही हैं, तो इस चीज़ पे आप कभी भी शंका मत करिएगा। सो आई जस्ट होप कि आपको क्लैरिटी मिली कि आने वाले समय में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इनकी कार्मिक कैसी है, ये आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।